हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिन जिन बच्चों का 7 मार्च को इंग्लिश का पेपर है, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो इंग्लिश के पेपर में जो सेंट्रल आइडिया आता है वो कैसे लिखते हैं और कितने मार्क्स का आता है। तो जो सेंट्रल आइडिया आता है पेपर में, क्वेश्चन पेपर में सेंट्रल आइडिया वो 3 मार्क्स में आता है। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप वाइज कैसे लिखना है और क्या क्या उसके लिए रूल फॉलो करना है। तो स्टूडेंट, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ, ये है 2025 का इंग्लिश का वायरल पेपर। ये कोड याद रख लीजिएगा, यहाँ रोल नंबर भर लीजिएगा, नाम एकदम सेम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो इसमें समय मिलेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट, जो कि 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होगा। इसमें 2 सेक्शन होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें कि पार्ट ए होगा वो सब OMR पे फिल करना होगा, यानी कि OMR पे भरना होगा। और जो पार्ट बी में आएगा उसमें आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है, जो कि 3 नंबर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सेंट्रल आइडिया होता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। यानी कि जो सेंट्रल आइडिया होता है वो 3 नंबर में आता है और 40 से 50 वर्ड में लिखना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे और कितने वर्ड में लिखना है इसको। तो मैं इसको बताऊंगा, पहला फायर एंड आइस वाला। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे हेडिंग बना लिया हूँ, फायर एंड आइस। तो पहले हम लोग लिख देंगे एक कौन सा क्वेश्चन है और उसका कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसके बाद से हेडिंग डाल देंगे जिसका हम लोग आंसर लिख रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं फायर एंड आइस, और उसके बाद से थोड़ा हेडिंग को थोड़ा ऐसे कर देना है तो थोड़ा अच्छा दिखे। अब उसके बाद से हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले लिखना है द पोएम। उसके बाद से जो चैप्टर होगा, यानी कि जो हेडिंग होगी, उसको हम लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है फायर एंड आइस, तो हम लोग डाल देंगे फायर एंड आइस। उसके बाद से इन्वर्टेड कॉमा यानी कि क्लोज कर देना है। उसके बाद से लिखना है द फायर एंड आइस, जो मतलब दिए जो लिखे होंगे, जो ये चैप्टर के राइटर होंगे। तो इस चैप्टर के राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हम लोग लिखेंगे इज कंपोस्ट। यहाँ पे आप रिटर्न भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कंपोस्ट ही लिखें। कंपोस्ट बाई, फिर यहाँ पे जो राइटर होंगे उनका नाम लिखना है। तो फिर यहाँ पे हम लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो इस चैप्टर के पोएम के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर क्लोज कर देंगे। उसके बाद से तो आइए लिखते हैं। तो इन दिस पोएम आइए अब यहाँ से लिखते हैं। इन दिस पोएम द पोएट प्रिडिक्ट मतलब ये होता है अनुमान लगाना, अबाउट एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये होगा, जो द पोएम फायर एंड आइस है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, वो इस पोएम में कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है कि जो जो वर्ल्ड एंड होता है, यानी कि जो वर्ल्ड की समाप्त। तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये प्रिडिक्ट करते हैं कि दुनिया की कैसे एंड होगी। फायर और आइस से मतलब जो कि ये चैप्टर है फायर एंड आइस, इसकी फिर आइए लिखते हैं सम पीपुल से डैट वर्ल्ड एंड आइस, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया ख़त्म होगी
वो आइस की वजह से ख़त्म होगी, और कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया ख़त्म होगी वो आग के चलते ख़त्म होगी। उसके बाद से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर मीन्स फॉर हेट, यानी कि जो राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनके द्वारा जो फायर का मतलब होता है वो हेट मत यानी कि नफरत, जो लोगों के बीच में नफरत है। टू फिल फुल हिज फुलफिल हिज डिजायर मतलब इच्छा, डिजायर द मैन विल डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद, डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्स एंड ड्यू टू हेट यहाँ पे टू छूट गया तो यहाँ पे टू लगा, ड्यू टू हेट, तो यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देंगे टूरिज्म। उसके बाद से यहाँ से लिखेंगे विल टेक प्लेस, यानी कि जो टूरिज्म आते हैं वो वहाँ पे अपना जगह ले लेते हैं और नेचुरल रिसोर्स को बर्बाद करना चालू कर देते हैं। हिस बोथ, यानी कि ये दो रीजन है, जो लोगों के बीच में हेट है, नफरत है, और जो टूरिज्म आते हैं और नेचुरल रिसोर्स को यानी कि प्लांट हो और अदर रिसोर्स हो जो कि नेचुरल रिसोर्स के हो उसको वो बर्बाद कर देते हैं। इसकी वजह से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बताते हैं कि इस तरह दुनिया ख़त्म होगी। बोथ विल कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और फुल स्टॉप लगा देंगे। बस आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो 30 से 40 वर्ड में ही लिखना है। तो आप ज़्यादा बड़ा करेंगे तो जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि बच्चा जो मन में आया है वो लिख दिया है। तो बस हम लोग एकदम जो कंटेंट है फायर एंड आइस का बस वैसे ही लिखेंगे। तो आपको एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ मैंने क्या लिखा है। तो द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। In this poem, the poet predict about end of the world. Some people say that world and ice. According to the poet, fire means for hate, यानी कि जो फायर होगी वो हेट के समान होगी। To fulfill his desire, the man will destroy the natural resource, and due to hate, terrorism will take place. His both will cause the end of the world, और फुल स्टॉप लगा देना है यहाँ पे। तो जैसे इसमें एक सेंट्रल आइडिया लिखा है आपको बस वैसे ही फॉलो करना है और वैसे ही लिखना है। आपका जो नंबर होगा 3 नंबर वो आपका एग्जामिनर काट ही नहीं सकता अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।